राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको जो प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ उससे पहले बताऊँगी कि 8 और 8 नंबर का जब दो एक साथ एक नंबर के लोग घर में होते हैं, यानी कि सेम ही मूलांक शेयर कर रहे होते हैं, तो उनके रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं। 8 नंबर जो हुआ, एक तो आपको जिस तरह से बताता है वो सारा मैं मूलांक में आपको बता ही चुकी हूँ किस तरह से 8 नंबर वाले होते हैं। वो लोग मेहनती होते हैं, उनसे हार्ड वर्क ज़्यादा करवाते हैं क्योंकि वो शनि से रिलेटेड होते हैं, तो उनको हार्ड वर्क जो है लाइफ में ज़्यादा करना पड़ता है। इमोशनल और प्रैक्टिकल बराबर होते हैं, यानी कि ना वो ज़्यादा किसी के इमोशंस को सुनते हैं और ना वो ज़्यादा दूसरी तरफ चलते हैं। ठीक है, दोनों का तालमेल बराबर रखते हैं अपना। उसके बाद यानी कि स्पिरिचुअल भी उतने हैं, प्रैक्टिकल भी उतने ही हैं। वो आपकी सॉब स्टोरीज़ या आपकी इमोशनल मेलोड्रामास कुछ नहीं सुनते। वो बड़े अजीब से होते हैं। अजीब से का अर्थ है कि एकदम रोक देते हैं सामने, हाँ 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 ठीक है, मतलब थोड़े कोल्ड होते हैं। ये राइट वर्ड जो है वो कोल्ड होते हैं। तो उसके बाद दूसरा इंसान भी आपकी फैमिली में है जिसका मूलांक 8 ही है, क्या उसका भी नेचर एग्जैक्टली सेम होगा इसी तरह से? अगर तो वो नंबर 7 और 1 को लिए हुए है, यानी कि एक नंबर सूर्य का है और उसके बाद जो 7 नंबर है वो केतु का है, यानी कि केतु और सूर्य दोनों मूलांक 1 और 1 नंबर और 7 नंबर, इनको कंबाइन करने के बाद अगर नंबर 8 बनता है तो उसके अंदर थोड़े सिम्टम्स डिफरेंट होंगे। यानी कि वो लोग घूमने के भी शौकीन होंगे, ईश्वर के बारे में भी सोचते होंगे, ईश्वर के बारे में ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे। यानी कि अब यहाँ पर मैंने आपको पहले 8 जो मूलांक है उसके बारे में मैंने बताया, जिसका सिंगल डिजिट 8 है, तो वो इंसान जो है बराबर रखता है दोनों चीज़ों को, यानी कि स्पिरिचुअल और मतलब प्रैक्टिकलिटी दोनों चीज़ों को बराबर रखता है। ज़्यादा वहमों में नहीं पड़ता, जितना क्लोज टू क्लोज, नियर टू नियर, जितना इस चीज़ को स्किप करके निकल सके वो थोड़ी चीज़ मानता है और लिमिट में हिसाब से चल पड़ता है। तो क्या ये सेम सिम्टम्स इनमें होंगे? नहीं, इनके अंदर जो है 7 नंबर जो है वो 7 नंबर का प्रभाव ज़्यादा होगा, यानी कि दिमाग जो है हमेशा सोच में रहेगा, हर टाइम सोचते रहेंगे। अब चाहते क्या हैं अपने लिए? चाहते हैं कि मैं डोमिनेट करूं, चाहते हैं कि मुझे पावर मिले, लेकिन जो आपको केतु है यानी कि नंबर 7 है वो आपको सपनों में ही उलझा के रख लेता है। यानी कि आपको सारा टाइम जो है कोई ना कोई आपको कहानियों में, सपनों में, इन्हीं चीज़ों में आपको जो है चलाता है। कभी आपको सैर सपाटे की तरफ ध्यान दिला देता है, तो कभी आपको ध्यान दिला देता है कि चलो हम चलते हैं, मूव करते हैं, यहाँ से वहाँ जाएंगे, यहाँ से वहाँ यात्राओं पे जाएंगे। कहीं ना कहीं वो लोग निकले ही रहते हैं घूमने के लिए। एक ये भी बहुत बुरी आदत होती है उनमें, बुरी कहो या अच्छी करो, अपनी लाइफ को वो इंजॉय कर रहे होते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं करते। और उसके बाद क्या होता है कि वो स्पिरिचुअली ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं भगवान की तरफ, गुरुओं में या स्पिरिचुअल पे। वो भी तो नंबर 8 हो गए ना टोटल में। तो यहाँ पर आकर थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा उधर, यानी कि नेचर के अंदर इन नंबरों के आने की वजह से, मूलांक के अंदर इन नंबरों के आने की वजह से उनका जो है नेचर थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखो, उस तरह से आपको समझने में बेहतरी मिलेगी कि किस तरह से आप इनको समझ सकते हो। अब हम संडे की बात कर लेते हैं। आपके लिए जो प्रेडिक्शन है, आपको मालूम है कि मैं कार्ड्स के अंदर जो भी प्रेडिक्ट करके बताती हूँ, कार्ड्स अच्छे होते हैं तो आपको उसके लिए भी उपाय बता देती हूँ, और कुछ नेगेटिव आते हैं तो मैं उसके जो वेग है उसको कम करने के लिए भी मैं आपको उपाय ज़रूर बता देती हूँ। अगर आप उसको फॉलो कर लो, इवेंट तो वो करेगा। अच्छा कर रहा है तो अच्छा मिल रहा है, गलत कर रहा है तो गलत मिल रहा है। मुझे किसी का फ़ोन आया, 8 नंबर से ही मुझे याद आया, वो बच्चा 8 नंबर का ही था। तो मुझे उन्होंने कॉल किया और मुझे बोला कि मैंने प्रेडिक्शन आपकी सुनी थी और मुझे तो कोई बात भी नहीं थी, और मैं पूरा दिन रोती ही रही। आपने कहा था उदास नहीं होना। मैंने कोशिश बड़ी करी लेकिन मैं पूरा दिन रोती रही। देखो, अब इवेंट था, जब होना था, कार्ड ने ये चीज़ बोला, तो आपको रीज़न भी नहीं पता और अननेसेसरली आप रोते चले जा रहे हो। तो कार्ड जो है वो आपका फ्यूचर बता देता है कि आप ऐसा करने वाले हो, तो उस चीज़ को आपने अपने आप को समझाना है। उन्होंने कहा मैंने अपने आप को थोड़ी देर में समझा लिया
कि हाँ उन्होंने बताया था और इस तरह से अब मुझे रोना नहीं है, क्योंकि कार्ड मुझे रोने के लिए इवेंट बता रहा है तो मैंने रो लिया ना। बस मैंने कहा ये तो बड़ा ब्रेव आपका डिसीजन था कि हाँ मैंने रो लिया, अब मेरे को पता ही नहीं मैं किस बात से कलप कलप के रोती चली जा रही हूँ। तो मैं उस चीज़ से बाहर आ गई। तो दैट इज़ टू गुड। अगर आपके लिए इतना भी आप कर पा रहे हो तो ये बहुत अच्छा साइन है और बहुत समझदारी है। ठीक है, अब हम संडे की बात फटाफट कर लेते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि आपके लिए एक्चुअली किसी ना किसी का संडे को फ़ोन आने वाला है और वो शायद आपसे किसी चीज़ की कोई डिमांड करेंगे, लेकिन आप दोगे नहीं, आप कंजूस बन जाओगे और बिल्कुल भी आपके पास है, ऐसा नहीं है कि आपके पास है नहीं। ठीक है, अब ये देखो जो आपके फ्रेंड होंगे वो मूलांक 8 वाले से अगर कुछ मांग रहे हैं तो वो देख लेंगे इस प्रेडिक्शन को, तो वो डेफिनेटली समझ जाएंगे कि आपके पास है लेकिन आप देना नहीं चाहते। तो वो आपकी अपनी इच्छा है, उस चीज़ के लिए मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया है किस तरह से है। और अगर आप किसी को फ़ोन कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हो तो हो सकता है वो भी आपको ना दे। ठीक, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। उसको इसी तरह से लेकर के आप चलना। उसके बाद हम अगली बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपको कहीं ना कहीं से कुछ प्राप्त तो हो रहा है, लेकिन प्राप्त होने के बाद भी यानी कि आपको जिस चीज़ की आस है, कई बार हमें आस होती है किसी जॉब की, कभी हमें आस होती है कहीं से धन प्राप्ति की, तो यहाँ पे जो कार्ड कह रहा है वो आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण होती हुई दिखाई देती है, यानी कि आपको चौतरफा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन आप फिर भी उसके बाद दिमागी उलझन के अंदर हो, यानी कि आप सोच रहे हो मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। आप बीच में खड़े हो और ये चीज़ सोच रहे हो इधर जाऊं उधर जाऊं, कि इधर जाता हूं तो इधर फंसता हूं, उधर जाता हूं तो उधर फंसता हूं। अब ऊँट को पूछा गया कि भाई उतराई अच्छी है कि चढ़ाई, वो कहता है दोनों तरफ ही लानत। ठीक है, ना उतराई अच्छी और ना चढ़ाई अच्छी। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को समझना है और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ना है। ठीक है, अपने इमोशंस को अपने पे हावी होने मत दो। जब कोई काम करना है, कुछ लाभ लेना है तो उस चीज़ के लिए, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो आपके घर में कहीं लीकेज हो रही हो, कहीं पानी बह रहा हो तो जैसे आपको लाभ आना है तो आपको लाभ मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं वाटर की वेस्टेज करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप वाटर की वेस्टेज करोगे तो वरुण देव जो है वो नाराज़ हो जाते हैं और आपको वरुण देव का श्राप लगता है। धन और माता दोनों के ही स्वास्थ्य में गड़बड़ होने लगती है, यानी कि धन भी हाथ से जाने लगता है और माता का स्वास्थ्य भी जाने लगता है। तो आप बिल्कुल धन का जो पानी की वेस्टेज है वो ना करें। ठीक है, यही आपके लिए बहुत बड़ा उपाय रहेगा। उसके बाद मैं बात करती हूँ ट्यूसडे की। अब ट्यूसडे वाले दिन आपको कुछ ना कुछ दूर से कुछ आने की आस बंधी हुई है, यानी कि आपका कोई काम है जो अटक गया है, अधूरा है और आप चाहते हो कि वो पूरा हो जाए। आप उस वेट में हो कि मैंने वो काम किया था, उसका रिज़ल्ट अब तक मेरे तक आया नहीं है, चाहे वो आपकी कोई कंसाइनमेंट हो, कोई बिज़नेस का काम हो, चाहे घर घरेलू कोई काम हो या वॉटएवर XYZ, या कोई पेमेंट अटकी हो कहीं पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा हिम्मत करो, दिमाग लगाओ अपना, और उसके बाद आप एक हनुमान जी को लड्डू तुलसी का दल रख के अर्पण कर दो तो आपका काम जो है वो बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से कोई है जो आपके काम कर रहे हैं, आपके जाने और ना जाने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके लिए कोई ना कोई खड़ा हुआ है। कभी ना कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कोई ऐसा काम आ जाता है जिसे हम समझ नहीं पाते, हम निकलते हैं बाहर और बाहर निकल के कोई बात करते हैं, लेकिन वहाँ पता चलता है कि 4-5 लोग ऑलरेडी हमारी मदद करने के लिए तैयार खड़े हैं। कई बार हमें कोई भी मदद प्राप्त नहीं होती, हमें अकेला ही करना पड़ता है, ऐसा कार्ड दिखाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, आपको लोग मदद कर रहे हैं। तो आप अपनी मदद लो सबकी और उसके बाद बात जो है आगे बढ़ाओ, आपके कार्य जो है पूर्ण होंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपको कहीं ना कहीं से जो है ईश्वर जो है आपको कानों के अंदर कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, यानी कि आपको कुछ ना कुछ कह रहे हैं।
कुछ इशारे दे रहे हैं, उनको आप समझो, ठीक है। उसके बाद आप जिस स्टैंडर्ड से चाहते हो कि आपकी गलतियां क्षमा कर दी जाएं, आपकी बातों को दुनिया भुला दे, आपकी गलतियों को कोई इरेज कर दे, उसी तरह से आप दूसरे को भी क्षमा करना सीखो और आगे बढ़ना सीखो। आप जो भी कार्य करोगे उसके अंदर बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। अगर आपने वो हिम्मत नहीं दिखाई तो आप गड़बड़ा जाओगे, परेशान हो जाओगे, ठीक है। और आपने हिम्मत दिखानी है तो रिज़ल्ट आपको मिलेगा, चाहे कम चाहे ज़्यादा, लेकिन रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा आपको। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे को आप कुछ ना कुछ चीज़ से तंग आकर सोचोगे इस चीज़ में कुछ नहीं रखा और उसे आप छोड़ दोगे, छोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे कि नहीं ये काम मुझे नहीं करना, और वो उसको आपने इमोशनली डिस्टर्ब होकर आप छोड़ोगे। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है अगर आप उस काम को छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ बेटर रिजल्ट्स वो काम देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि अगर हम कभी कोई काम कर रहे होते हैं और हम लगातार अपने आप को उस चीज़ में घसीट रहे होते हैं और कोई ग्रोथ भी नहीं आ रही होती, कुछ भी नहीं लाभ प्राप्त हो रहा होता, लेकिन हम बस चल रहे होते हैं उस चीज़ के अंदर कि नहीं जी नहीं, हमें तो चलना ही है इस चीज़ में। तो आपने मेन क्या चीज़ देखनी है, आपने ये देखना है क्या ये चीज़ मेरे काम आ रही है। जबकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा होगा शायद आपको बुरा भी लगे, ठीक है, लेकिन आपके आसपास से जितना भी गंद है, गंद का मतलब है जितना भी रट है सब क्लीन हो जाएगा। यानी कि आपके आसपास से भगवान जी ऐसा बवंडर सा लेकर आएंगे कि आपके आसपास से सारा कचरा निकाल के बाहर फेंक देंगे, ठीक है। वो प्रोसेस थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है, लेकिन हाँ होता हुआ दिखाई देता है। तो तैयार रहना उस चीज़ के लिए कि अगर कुछ आपको अचानक से सुनने को भी मिल जाए तो उसमें अपना संयम जो है वो बना कर रखना, ठीक है। तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि कई बार जो हो रहा होता है अच्छे के लिए हो रहा होता है। इस चीज़ को लेकर के एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे को मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई बड़े हैं जो आपको कुछ बात समझाएंगे, आपके सीनियर जो हैं आपको कोई बात समझाएंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ मदद करते हुए दिखाई देते हैं। तो आप उनकी मदद को एक्सेप्ट करो और अपनी समझ से आप आत्म मंथन करोगे, अपना भला और बुरा सोचोगे और एक समझदारी वाला निर्णय जो है वो आप लोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब इस प्रेडिक्शन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आके आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।